एक समय था जब लोग रिश्तों की बड़ी परवाह करते थे। अपने तो अपने गांव के किसी दूसरे के रिश्तेदार को भी अपना रिश्तेदार मानते थे। गांव में अगर किसी की बेटी या बहन थी तो लोग उसे अपनी बेटी और बहन मानते थे। यहाँ तक कि अगर किसी का गांव में दामाद आता था तो लोग उसे अपने दामाद वाली रिस्पेक्ट देते थे, चाहे वह किसी जात का हो, धर्म का हो या कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन एक दौर यह है कि लोग केवल अपने लिए जीते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए जीते हैं। खास करके यह सब परिवर्तन तब आया जब इंटरनेट की दुनिया और मोबाइल लोगों के हाथों में आ गई। लोग यह सोचना और समझना ही नहीं चाहते, बस अपनी धुन में मस्त रहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और आज जो आपको एक सच्ची घटनाओं की क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहा हूं वह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की है। इसी सीतापुर जिले में एक गांव है राजेपुर। गांव में दो परिवार आमने सामने के घरों में रहते हैं। एक परिवार अब्बास अली का और दूसरा परिवार रामपाल का। दोनों के धर्म अलग अलग, लेकिन दोनों आमने सामने वाले पड़ोसी हैं। 18 अगस्त 2023 को लगभग शाम 5 बजे के आसपास अब्बास अली बाजार से लौटकर घर आता है। गर्मी बहुत थी तो गर्मी से थका हारा अब्बास अपनी पत्नी कमरुन्निसा से कहता है कि जाओ पानी लेकर आओ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। और वहीं घर की दहलीज पर ही रखी खाट पर बैठ गया। पत्नी पानी लेकर नहीं आई तब तक रामपाल और उसके परिवार के कुछ लोग अब्बास के पास गुस्से से तमतमाए हुए आ जाते हैं। रामपाल अब्बास अली से कहता है कि अब्बास अली, अब तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। मैं बार बार तुमको समझाकर थक गया हूँ। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है और अब तुम लोगों की करतूत का बुरा अंजाम होगा। अब्बास अली सब कुछ सुनता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। तब तक उसकी बीवी पानी लेकर आ जाती है और अब्बास अली से कहती है, तुम इन लोगों को कुछ कहते क्यों नहीं, डांटते क्यों नहीं? यह लोग जब चाहते हैं आते हैं और जो मन में आता है कहने लगते हैं। फिर क्या था, दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो जाती है। रामपाल और उसके साथ के लोग लाठी डंडे से अब्बास अली और उसकी पत्नी को पीटने लगते हैं। यहाँ तक कि धारदार हथियार भी लेकर आए और उससे भी मारने पीटने लगे। शोरगुल सुनकर अगल बगल के गांव के लोग भी पहुंच गए, लेकिन किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। इसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि इन दोनों परिवारों की यह रोज रोज की कहानी हो गई है। ये लोग रोज रोज लड़ते झगड़ते रहते हैं, कौन जाए इनके बीच में। वह लोग अब्बास अली और कमरुन्निसा को तब तक मारते हैं जब तक दोनों मर नहीं जाते। गांव में दो मर्डर होने की सूचना जंगल में लगी आग की तरह दौड़ जाती है। पूरे गांव में दहशत का माहौल हो जाता है। लोग आपस में बात करने लगते हैं कि जो रामपाल है और उसके परिवार ने मिलकर अब्बास अली और उसकी पत्नी को मार डाला। बस ऐसे ही बात पुलिस तक पहुंच जाती है। गांव में पुलिस आती है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही रामपाल और उसका पूरा परिवार फरार हो जाता है, भाग जाता है। पुलिस जब घटनास्थल पर जाकर देखती है तो दो लाशें वहीं पड़ी हुई हैं। दोनों लाशें खून से लथपथ। वहीं लाश के आसपास जो अब्बास की 3 बेटियां हैं खड़ी हैं और रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। एक बेटी की उम्र 11 साल, दूसरे की 8 साल, तीसरे की 7 साल। अब यह बच्चे बिना माँ बाप के हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि जो रामपाल ने किया ये सब अच्छा नहीं किया, लेकिन वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि अब्बास अली ने भी तो कुछ अच्छा नहीं किया था। जब किसी के साथ कोई ऐसा करेगा तो गुस्सा आ ही जाएगा। दरअसल इन दोनों परिवारों की लड़ाई 4 सालों से चली आ रही थी। बात 2019 की है। रामपाल की बेटी जिसका नाम रूबी होता है और अब्बास अली का बेटा जिसका नाम शौकत अली। अब इन दोनों का घर आमने सामने है तो दोनों एक दूसरे को रोज ही देखते रहते हैं। देखते देखते दोनों में मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। जब इसकी खबर रामपाल को होती है, यानी रूबी के पिता को होती है, तो अपनी बेटी रूबी को बहुत समझाता है। कहता है कि तुम जिसके साथ रिश्ते में जाना चाहती हो उसकी ना तो हम इजाज़त देंगे, ना परिवार इजाज़त देगा, ना ही रिश्तेदार इजाज़त देंगे, समाज भी इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि तुम दूसरे धर्म की हो और वह दूसरे धर्म का है। इसलिए उससे मिलना और बातें करना बंद कर दो। यही बात जाकर अब्बास अली को भी समझाई रामपाल ने कि तुम अपने बेटे को समझाओ, नहीं तो यह बात एकदम सही नहीं है, इसका रिजल्ट बहुत बुरा हो जाएगा। इतना समझाने के बाद भी शौकत अली अपनी हरकत से बाज नहीं आता और एक दिन रूबी यानी रामपाल की जो बेटी है उसको लेकर फरार हो जाता है। अब लड़की के घर वाले हैरान हो जाते हैं। गांव के लोग ताने मारने लगते हैं। हैरान परेशान रामपाल सीधे हर गांव थाने में जाता है और FIR दर्ज कराता है और कहता है कि जो मेरे घर के सामने है शौकत अली, वह मेरी बेटी को लेकर फरार हो गया है। कृपया मेरी मदद करो, मेरी बेटी को वापस ला दो। पुलिस हरकत में आती है। शौकत और रूबी को खोजने का खूब प्रयास करती है, लेकिन वह नहीं मिलते। पुलिस थक हार कर शिथिल हो जाती है, बैठ जाती है। इसी बीच एक दिन रूबी घर पर आकर खड़ी हो जाती है, जैसे प्रकट हो गई हो। परिवार के लोगों की सांस में सांस आई। वह सीधे पुलिस स्टेशन
रूबी को लेकर जाते हैं। शिकायत तो पहले से ही दर्ज थी। अब पुलिस लड़की को कोर्ट में हाजिर करती है, जहां लड़की बयान देती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है और बलात्कार करने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरे घर के सामने वाला शौकत अली ही है। कुछ दिनों में पुलिस शौकत अली को भी गिरफ्तार करती है और संबंधित धाराओं में गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि लड़की नाबालिग जो होती है। अब ऐसा लगने लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, गांव में शांति हो जाएगी, यह रोज रोज का झगड़ा खत्म हो जाएगा। समय अपनी गति से चलता रहता है और लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा हो जाती है, 18 साल क्रॉस हो जाती है। रामपाल अपनी बेटी रूबी की शादी धूमधाम से कर देता है, लेकिन अब यह शौकत अली जब जेल से छूट कर आता है तो एक दिन जून 2023 को एक बार फिर रूबी के साथ फरार हो जाता है। रामपाल एक बार फिर पुलिस स्टेशन जाता है और रिपोर्ट दर्ज कराता है कि शौकत अली उसकी बेटी को लेकर फिर से फरार हो गया है, मेरी मदद करो। अब पुलिस अपनी तरफ से खूब मेहनत मशक्कत करती है और दोनों को पकड़ने में कामयाब भी हो जाती है। दोनों को कोर्ट में हाजिर किया जाता है, जहां रूबी अपने बयान से पलट जाती है और कहती है मुझे शौकत अली के साथ रहना है, और जो पहली बार मैं शौकत अली के साथ गई थी तो अपनी स्वेच्छा से गई थी। शौकत अली ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, यानी कि पूरी तरह से अपने परिवार के विरुद्ध हो जाती है। अब दोनों की उम्र 18 साल के ऊपर थी, दोनों बालिग हो चुके थे, उसमें कुछ विशेष होने वाला था नहीं। लेकिन जो पहले वाला केस था जिसमें रूबी नाबालिग थी, उस केस में शौकत अली को जेल भेज दिया जाता है। अगस्त 2023 में शौकत अली जमानत पर छूट कर आता है। अगस्त का दूसरा सप्ताह रहा होगा। एक दिन शौकत अली और रूबी फिर से गायब, यानी शौकत अली एक ही लड़की को लेकर तीन बार भाग जाता है। अब रामपाल और उसके परिवार को बहुत तनाव होता है, सामाजिक तनाव भी झेलना पड़ता है। क्या करें क्या न करें। अपने परिवार और रिश्तेदारों को लेकर जाता है अब्बास अली के घर। वहां अपनी नाराजगी और गुस्सा अब्बास अली पर उतारता है। इसी बीच अब्बास की पत्नी कुछ बोलती है, उन लोगों को गुस्सा आ जाता है, फिर कहासुनी मारपीट शुरू हो जाती है। अब इस मारपीट में दो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। कुल 5 लोगों के ऊपर FIR दर्ज होता है। शौकत अली और रूबी का अब भी कहीं अता पता नहीं। लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं। जरा सा भी अगर इन्होंने अपने परिवार के बारे में सोचा होता तो ऐसा नतीजा न होता। अगर यह दोनों शौकत और रूबी परिवार का कहा मान गए होते तो इतने लोगों की जिंदगियां बर्बाद ना होती। फिलहाल रामपाल ने जो किया उसे सही नहीं कहा जा सकता। उसे कोर्ट का सहारा लेना चाहिए था और सजा दिलवानी चाहिए थी। खुद सजा देने के चक्कर में ये लोग भी सलाखों के पीछे जाएंगे। मेरा इस स्टोरी को सुनाने और बताने का मतलब कतई ये नहीं है कि किसी को तकलीफ पहुंचे, ठेस पहुंचे, बल्कि आप, हम और हमारा समाज ऐसी घटनाओं को जानकर सतर्क रहे। फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।